स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग छंछोर तैयारी में लगे हुए हैं, फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो टाइमिंग फाइनली जो टाइमिंग है अभी 5:50 हो रहे हैं। बिकॉज कोई ये ना सोचे कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, बहुत पहले कर दिया फिर अपलोड किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो अभी बन रही है और अभी मैं अपलोड करके सो जाऊँगा। खैर गाइस, हमने स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए ठीक ठाक रहेगी जिनके पास फुल टाइम है, जो 12 से 13 14 घंटे दे सकते हैं। 12 से 13 घंटे रियल स्टडी टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ। बाकी 7 घंटे की नहीं, 4 5 घंटे का रेस्ट भी होता है, तो उसको भी मैं ध्यान में रखा है एक चीज़ को। और यस, इस बार तो इसको तो मारेंगे, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, पास 2017 के लिए। तो यस, प्रिम्स लॉक है। लॉक डेट हमारा 18 जून 2017, जो मैं चलाता रहता हूँ। इसका नोटिफिकेशन फैब में ही आएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए ठीक ठाक रहेगी। तो चलिए गाइस, हमने लास्ट मंथ के अंदर थोड़ा सा रिकैप देखते हैं, छोटा सा कि रिकैप में हमने ये भी देखा था कि भाई 9 साढ़े 9 लाख बंदे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। हाँ चलो भर तो दो, एक बार देख तो लें कैसे भरते हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आती हैं। साढ़े साढ़े छः जो 6.5 लाख के आसपास जो बंदे होते हैं वो डेयर करते हैं, हाँ भाई लिखो, एज बैरियर है, एज इशू है, या फिर नहीं यार मैं तो कह के लूँगा यार, ये कुछ इस तरह की थिंग्स देखने को मिलती हैं। फिर क्वालिफाई जो होते हैं कुछ 15,000 हुए थे, 2015 का डेटा है ये। और शॉर्ट लिस्ट कुछ 2797 यहाँ लग गई थी। अच्छा अच्छा, यहाँ 3500 होना चाहिए था, पर 2700 ही हुआ। और रिकमेंडेड जिनको मिली गवर्नमेंट जॉब, बोलते हैं हाँ भाई फाइनली क्रैक्ड, यूपीएससी गला उठा के जो कहते हैं। तो यस, इस वीडियो को देखने के लिए मैं बोलूँगा लाइक डिसलाइक कमेंट शेयर स्किप सब्सक्राइब, या फिर मेल आईडी आप मुझे कर सकते हैं justupsexam@gmail.com। व्यूज़ आप पर्सनली एक्सप्रेस होंगे। मेरा मोटिव यहाँ पे जैसे आपको समझाना अच्छी तरह से कि आप वीडियो में फील बोर ना करें, बिकॉज आई विल गो विद बियॉन्ड यूपीएससी। एक लेक्चर नहीं है इसमें, ना ही मैं लेक्चर बताने की कोशिश करूँगा, ना ज्ञानबाजी। एक मेरे प्रैक्टिकल स्टाइल में जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि अगर इस वीडियो के बाद ये एनालाइज करने की कोशिश ना करिएगा कि जस्ट यूपीएससी एग्जाम सीरियस नहीं है। अगर सीरियस नहीं होता तो बॉस पूरी रात जाग नहीं पाता। खैर, क्योंकि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। जागते हुए सपने तो एक बोलते हैं ना, रात में सोते हुए सपने तो हर आदमी देखता है, पर जागते हुए जो सपने देखता है, जो उन सपनों को पीछे सोने ना दें, तो वो कुछ इस तरह की फीलिंग्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। खैर, अलग चीज़। गाइज रिमेंबर 3 थिंग्स, डू हार्ड वर्क एज वेल एज फोकस मोर ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जब जब लगे कि बिल्कुल बकवास टाइम हो गया, हाँ यार बोर हो रहा हूँ, पक गया हूँ, तो बंद कर दो किताबें, टेक चिल आउट करो, कॉफ़ी पियो, बट जो भी है आपके हिसाब से, अपने हिसाब से देखो। डू स्मार्ट वर्क, पेपर अच्छे से स्कैन कर लो और स्मार्ट वर्क करो कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बिकॉज यहाँ पे चतुर स्टाइल फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज धज्जियाँ उड़ जाएंगी, पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डिसिप्लिन की फिलॉसफी को पकड़ के बैठो अच्छे तक। नीचे की एक आग निकलनी चाहिए बॉस, फरवरी मत में अगर बात करें तो। मार्च में मैं कुछ और दिखाऊंगा। खैर, ऐसे एसएसडी फंड है मेरी तरफ से। गाइस सोल्यूशन सिचुएशन ये है कि 13 घंटे हमारे पास। हम अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर लास्ट ईयर आपने 12 घंटे दिखाए थे, 13 घंटे, इसका काउंटर मैं दूंगा, हैव वेट। गाइज नो जॉब, पार्ट टाइम में जस्ट स्टडी कर रहे हैं, हाँ भाई माँ बाप की कमाई का बिंदास होकर फ़ायदा उठा रहे हैं कि या फिर हम सेटल हैं ऑलरेडी और एवरीथिंग, हमने बहुत कमाई कर लिया, पढ़ने का टाइम आ गया। तो खैर कुछ इस तरह से, तो कुछ कर दिखाकर हासिल करना, कुछ इस तरह की थिंग्स आपके दिमाग में चल रही होंगी। गाइज इसी तरह अगर बात करें ओवरऑल, अगर लास्ट रिकैप में देखें कि फाइनली टाइम जो अलॉटेड था हमारे पॉलिटी से, कुछ मैंने ये शेड्यूल बनाया था, 3.5 घंटे का शेड्यूल दिया था आपको डे टू डे, कि आप इस तरह से यहाँ तक आप चीज़ें कर सकते। मेरे पास क्वेश्चन आया था PRI किसे कहते हैं गाइस? पंचायती राज ऑफ इंडिया, पंचायत राज जिसको कहते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PRI कहते हैं। इसी तरह हमने फिर ये भी देखा था, हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम खत्म करी थी विद ओल्ड NCERT, फिर न्यू हमने ओल्ड NCERT या फिर हमने तमिलनाडु की बुक खत्म करने की कोशिश करी थी, स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए हमने ओल्ड NCERT की बुक हमने यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी थी। फिर साइड टू साइड हमने करंट अफेयर देखे थे अगस्त का और सितंबर का 2016 का, बिकॉज हमारे पास इनफ टाइम है, तो इसलिए हम वी विल गो विद अगस्त। बिकॉज यहाँ पे आपको रिक्स लेने की जरूरत नहीं है, तो रिक्स लेंगे वर्किंग वाले, आप रिक्स ना लें, तो इसे बेस्ट है अगस्त और सितंबर का हम देखेंगे यहाँ पे। गाइज इसी तरह अब जस्ट ये और ऑप्शन भी हमने देखा था कि 2 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 2 ऑप्शन को हम दे रहे हैं अच्छे से। तो ये अच्छा सारी चीज़ें हमने देखी। साइड टू साइड में न्यूज़पेपर भी देखा था कि हम न्यूज़पेपर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और हमने ये ओवरऑल हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। नाउ लेट्स फोकस अबाउट द फैब मंथ को जाने से बढ़ाने से पहले जैसे एक ही बात बोलूँगा, स्टार्ट विद गदा मेहनत। अब हमें मेहनत बहुत करनी है, बिकॉज प्रिंस उसके बाद 4 महीने रह जाएंगे यार। मैं सच बोलूँ, 7 से 8 महीने तपा लो अपने आप को, ज़िंदगी बड़ी अच्छी निकलेगी, फिर ज़िंदगी में सुकून ही मिलेगा। इस 8 महीने ना नीचे तक का भी जोर लगा दो, अगर कोई बोलते हैं ना लगा दो तो लगा दो। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स भी मिलते हैं कि सर मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंडली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। यार देखो,
यूपीएससी करोगे तो भी क्रिटिज्म होगा, नहीं करोगे तो भी क्रिटिज्म होगा कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने यूपीएससी नहीं दोगे तो तुमसे निकला नहीं। ये क्रिटिज्म छोड़ो। ये ज़िंदगी, ये दुनिया का रूल है। कोई आगे बढ़ता है तो उसको नीचे खींचेगा खींचेगा। तो क्रिटिज्म को परवाह करते बगैर आप आगे बढ़ो, बस मैं ये बोलूँगा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, यार हर आदमी बोलता ही है, उसको बोलने दो। बस आप ये सोचो, अपने मन में दिमाग बना के रखो, बेटा एक दिन मेरा टाइम आएगा तो तुझे मैं बताऊंगा, कुछ इस तरह की थिंग्स। खैर गाइस, गदा मेहनत टाइम टेबल यही कि एवरेज टाइम हम यहाँ पे 13 आवर्स देंगे। 12 आवर्स इसलिए नहीं देंगे बिकॉज अब जैसे जैसे प्रिम्स पास आ रहा है 13 आवर्स ही मैक्सिमम रखूंगा, इससे ऊपर नहीं रखूंगा, टू बी प्रॉमिस। बिकॉज हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि 12 घंटे के अंदर हमें एक इंटरेस्ट जागा कि जो बंदा एक उद्घाटन करता है दुकान का, जब हम कोई चीज़ लेते हैं नारियल फोड़ते हैं, तो इस तरह से जब बुक्स उठाई तो नारियल फूटा कि हाँ चलो यार एटलीस्ट 12 घंटे कोशिश करते हैं, हमने ट्राई टाई अप देखा। और इस वजह से अब क्या, अब आप वो चीज़ें सीक्वेंस में आ चुकी हैं, तो आपको 1 घंटा और स्लॉट आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेट चीज़ें काउंटर हो जाएंगी। यहाँ टाइम टेबल भी दिखाने की कोशिश करी गई है साइड टू साइड। यहाँ पे ये दिखानी चाहिए कि चेंजेस कैसे कैसे आपको करने हैं। तो गाइस, ये बाबा चोरदास जिसको आप मुझे कह सकते हैं, मेरी तरफ से काउंटर था। खैर गाइस, गदा मेहनत इन द सेंस एवरेज थ्री। अब यहाँ पे टोटल 8 शिफ्ट होंगी, 8 स्लॉट्स बनेंगे। स्लॉट्स बोलें या फिर शिफ्ट बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एवरेज टाइम मैंने 13 आवर्स ही रखा है। बस और कितना पढ़ोगे यार, बस करो, वो होता है। और बच्चे की जान लेगा क्या, कुछ इस तरह की थिंग्स। खैर गाइज, शिफ्ट थ्री में यहाँ पे फर्स्ट है, नॉट थ्री। शिफ्ट फर्स्ट में आपको प्रिंस पे फोकस करना है स्टार्टिंग में। मीन्स वट एवर, कोई बंदा अगर 4 बजे उठता है तो यार प्रिंस पढ़ो। ये नहीं कि द हिंदू लेके सर खपाने बैठ जाए, फिर जनसत्ता दैनिक जागरण। सी रीज़न है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे, सर क्यों आखिर न्यूज़पेपर ही क्यों नहीं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सडनली आपके दिमाग में चलेगा। स्टार्टिंग में उठते हैं, चाहे वट एवर जो नाइट के चीते हों, कुछ भी हों, स्टार्टिंग एनर्जी बड़ी ना पावरफुल होती है। हम चीज़ें बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो जब जो चीज़ हम ग्रैब करते हैं तो यार पहले उन चीज़ों को फोकस करो ना। न्यूज़पेपर में सर मारने से अच्छा है कि पहले हम प्रिंट पे फोकस कर लें। हमारा स्टैटिक पार्ट जो कभी बदलना नहीं है, जो हाँ चाहे आप पढ़ो, चाहे आपका आने वाला बेटा पढ़ेगा, चीज़ें वही रहनी है, कंटेंट वही रहना है, तो बेस्ट है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। फर्स्ट शिफ्ट में मैं बोलूँगा मेक अ 3 आवर्स स्लॉट एज वेल एज 3 4 वट एवर, जो भी आपकी कैपेसिटी जितनी है। सेकंड शिफ्ट में जब भी आप कोई भी सेकंड शिफ्ट लें, शिफ्ट फर्स्ट आप 5 आवर की लगा सकते हो, 4 आवर की लगा दी, आपके ऊपर है। शिफ्ट टू में न्यूज़पेपर पढ़ो। मीन्स जब आपने फर्स्ट शिफ्ट खत्म कर ली, हाँ यार पक गया, बस ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़पेपर एज वेल एज, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। थर्ड शिफ्ट में अगेन प्रिंस फोकस आ जाओ, अगेन सडन चेंज देखेंगे, उसी की पूरी वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है। फोर्थ शिफ्ट में भाई ऑप्शनल भी देखो ना, तो लगा देगा तुम्हारी अच्छे से। इसके काउंटर एग्रीमेंट भी रखे हैं मैंने। करंट अफेयर्स भी कुछ देखने हैं, बैकलॉग्स भी देखने हैं यार, पूरे साल की मेहनत करनी कैसे होगा, तो इस तरह से हम करंट अफेयर भी देखेंगे। कुछ आंसर राइटिंग को हल्के में मत लेना, ना तो ये तुम्हें हल्के में ले लेगा, तो इससे बेस्ट है। हमने ये मेंस पार्ट भी देखा हमने, और सी सेट भी अब देखना पड़ेगा क्योंकि सी सेट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग है। अगर क्वालिफाई नहीं किया तो धज्जियाँ उड़ जानी है, तो इससे बेस्ट है। तो गाइस 90 मिनट्स के फिर अगेन फिल्म देखेंगे, तो ये कुछ मेरे स्टाइल में देखेंगे। ऊपर नीचे सीक्वेंस अभी नहीं दे रखा है, सीक्वेंस मैंने आने वाली वीडियोस में दे रखे हैं, मीन्स इसी आने वाली पीपीटी में। तो ओवरऑल बस और कितना पढ़ोगे, अब 13 आवर्स पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। बाद 24 में से 13 घंटे निकाल दो, फिर भी आपके पास कुछ 11 घंटे बढ़ते हैं। 11 घंटे में 7 घंटे की नींद निकाल दो, 7 से 8 घंटे की, फिर भी 3 घंटे का मस्ती का टाइम इनफ है, दैट विल सफिशिएंट। एक जनरल टारगेट इसको मैं कह सकता हूँ। तो गाइस, फरवरी मंथ में स्टार्ट विद द इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेगा भाई वाई नॉट अदर पार्ट, कि भाई इकोनॉमिक क्यों नहीं, साइंस टेक क्यों नहीं। सी गाइस, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस एज पर द यूपीएससी 2016 पेपर बहुत तगड़ा था। जिन बंदों ने इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ गए उनके मजे आ गए। और द सरप्राइज बात ये थी कि जो मोस्टली करंट अफेयर जो इन्वायरमेंट था करंट अफेयर से आया था, लेकिन फिर भी हम स्टैटिक पार्ट को हल्के में नहीं लेंगे, जिस वजह से हमें स्टैटिक पार्ट करना ही पड़ेगा। तो सो बेटर वी हैव टू फोकस ऑन दैट सेक्शन एरिया which UPSC always asking for particular this type of questions. So better we have to focus on environment section first. तो guys let's start with the environment first. First to 15 days के अंदर 15 Feb तक बिल्कुल ख़त्म करनी है इसको। अब कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे भाई मेरे वैलेंटाइन डे का क्या हुआ, 14 को तो वैलेंटाइन डे है। गाइज ऐसा है, छुट्टी नहीं मिलेगी क्या, कुछ इस तरह के काउंटर मिल सकते हैं मुझे। मेरी तरफ से सिंपल सा काउंटर होगा, या तो वैलेंटाइन बना लो, या फिर यूपीएससी तुम्हारा 18 जून का वैलेंटाइन डे बनाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन की फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी मस्ती करी ठीक है, जो भी 6 महीने करी, अब ऑलरेडी आप लेट हो, वैलेंटाइन डे भी बनाओगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जिसका भी है जो भी अपने हिसाब से देख ले। मैं इसमें क्या बोलूँ, बट ये बोलूँगा बहुत सीरियस हो जाओ, क्योंकि सीरियस नहीं होगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर वो ये बस हाँ दुनिया की नज़रों में पढ़ोगे बस, और कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा बस, और रिजल्ट कुछ नहीं आना फिर।
खैर, तो गाइस इन्वायरमेंट के लिए जैसे बोलूँगा इंग्लिश मीडियम के शंकर आइस की बुक बेस्ट है। कहीं और दाएं बाएं की कोई बुक ना देखो, इवन दैट कोई भी किसी का बाजी श्री राम व्हाट्सएप जो भी किसी की मटेरियल मन ना पढ़ो। श्री राम ने शंकर आईएएस ने बहुत अच्छी बुक लिख रखी है और मैं कहता हूँ बेस्ट बुक है ये। इवन दैट सम हिंदी एस्पिरेंट्स आल्सो रीडिंग दिस शंकर आईएएस बुक। हिंदी मीडियम के लिए बोल सकते हैं दृष्टि ठीक ठाक है ओवरऑल, बट इसके लिए कुछ टॉपिक्स जो मुझे दिखे और अगर डीप में मैंने एनालिसिस किया तो कुछ टॉपिक के लिए मैं बोलूँगा एनआईएस का कुछ एयर वाटर बायोगैस ओजोन ये हेल्थ वाला टॉपिक है, इसको आप कवर कर लीजिएगा, दैट विल सफिशिएंट। बाकी छोड़ो, जितना हुआ छोड़ो। बाकी एवरेज टाइम जो जाएगा गाइज में 3 आवर्स जाएगा, 3 घंटे आपको सर खपाना खपाना एवरीडे, ये बात ध्यान रखिएगा गाइज। इसी तरह जस्ट ये बोलूँगा कि जब हमारा 15 फेब तक जब हमारा हो गया, और इतना तो मैं कुछ ये भी काउंटर मिल सकता है, इतना तो मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ा कुछ इस तरह से, तो गाइज पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमें रिजल्ट निकालना है, ये कॉम्पिटिशन है, आपने करोगे कोई और आगे निकलेगा बस। तो गाइज स्टिल वी हैव 9 आवर्स फॉर द फर्स्ट स्लॉट, मीन्स फर्स्ट शिफ्ट के लिए हमारे पास अभी भी 9 घंटे आज़ादी वाले दिन जिसको कह सकता हूँ। तो गाइज ओवरऑल जैसे अगर ये बात करें शिफ्ट फर्स्ट के अंदर, सी अभी मैं दोबारा रिकैप दिखाऊंगा। सी हमने 15 फेब से लेके 1 से लेके हमने 15 तक हमने इन्वायरमेंट ख़त्म करी। इसी के बाद हमने फिर इसी शिफ्ट में, क्योंकि देखिए ये 15 फेब तक ख़त्म हो गया, तो सेकंड इसी की फर्स्ट शिफ्ट में हम 16 से 28 दिन में हम 16 से 28 फेब तक जो हम बढ़ेंगे वो 3 आवर्स शिफ्ट अगेन उसी 3 आवर्स की शिफ्ट को ही रखिएगा। साइड टू साइड जैसे बोलूँगा 1.5 घंटा आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम को देना होगा, यानी कि अब जो होंगे टाइम्स जो होंगे ब्रेक्स होने स्टार्ट होंगे, स्पेक्ट्रम को दीजिए, डू रिवाइज। क्योंकि हमें ठीक है हमने लास्ट मंथ स्पेक्ट्रम पढ़ी, बट भाई रिविजन का क्या, जब तक रिविजन नहीं होगी चीज़ें दमदार नहीं होंगी, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रिविजन भी तो होना चाहिए, दिमाग में रहना भी तो चाहिए ना कुछ, ये नहीं पढ़ते चले जाओ कुछ पता ही नहीं, एमसीक्यू आ रहा है यार ये पढ़ा तो था पर ध्यान नहीं आ रहा, तो कुछ तरह की थिंग्स आएंगी, फिर वो तुक्केबाजी मारोगे, एलिमिनेशन भी कहाँ तक खेलोगे, गैस होगा जब भी तो खेलोगे, अदरवाइज धज्जा उड़ जानी है एमसीक्यू की। तो इससे बेस्ट है रिवीजन भी करनी है हमें, तो मैंने स्लॉट को बिल्कुल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बना रखे। तो रिवीजन आप करेंगे 16 से 28 तक जितनी हो सके, फिर हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। शिफ्ट फर्स्ट में रिवीजन का जो टाइम होगा वह 16 फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कैन बी फिनिश, आप बड़े प्यार से 3 घंटे तक खत्म कर सकते हो। इसी तरह 17 चैप्टर ये आपका 16 से लेकर 18 तक जो भी आप खत्म कर सकते हो बड़े प्यार से। 19 चैप्टर का 1859 ये फिलोसफी वाला पार्ट जिसके अंदर वो रामाकृष्ण मिशन समथिंग है, तो वाला पार्ट बड़े प्यार से लेंथी चैप्टर है। डू अंडरलाइन, जो आपने अंडरलाइन किया उन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़ें बैक टू बैक। अगर विद इन टाइम पीरियड में खत्म होता है तो दोबारा पढ़ें, जितना ज़्यादा रिविजन होगी उतनी दमदार चीज़ें आपकी मेहनत करेंगी। इसी तरह का इस 22 से 28 को लेकर टिल 1937 तक आपको अच्छे से पढ़ना है। अदरवाइज क्योंकि इंडिया का एक ऐसा गोल्डन पीरियड भी आया था वो 1937 के बाद, 1937 से लेकर 1939 तक, तो गोल्डन पीरियड तक मीन्स आने से पहले तक पढ़ना होगा। इसको खींच के लीजिएगा जितना हो सके। और मंथ फिनिश हो गया, अब आपको देखा होगा 28 फेब आ गया, बिल्कुल मंथ भी फिनिश हो गया, तो अब क्या करें गाइज, जितना रिवीजन हुआ कोई नहीं, हमने 1937 तक किया, कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट मंथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हमारी रिवीजन तो चल रही है, बिकॉज जब सेकंड और थर्ड रिवीजन होती है बहुत फास्ट होती है, फोर्थ रिवीजन बिल्कुल फास्ट चलती है। जो बुक आप अगर आप फर्स्ट बुक में 1 महीने में खत्म करें, सेकंड बुक आपको वही उसी बुक को खत्म करने 22 दिन लगेंगे। तीसरी रिवीजन में कुछ वही बुक आपको खत्म करने कुछ 17 से 18 दिन लगेंगे। चौथी टाइम में कुछ 10 दिन भी लगें, कुछ ऐसे टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है। तो गाइज जस्ट बोलूँगा लीव इट, बाकी हम नेक्स्ट मंथ में देखने की कोशिश करेंगे गाइज। इसी तरह शिफ्ट फर्स्ट के अंदर फिर क्योंकि अपने यहाँ पे 1.5 घंटा यहाँ पे दिखाया था, इसी तरह क्योंकि हम फर्स्ट शिफ्ट को 3 घंटे की शिफ्ट लेके चल रहे हैं, 1.5 घंटा 16 से 28 तक हमने देखा। और इसी तरह फिर अब हम 1.5 घंटा लक्ष्मीकांत को देखेंगे। लक्ष्मीकांत के बगैर लक्ष्मीकांत के अलावा और कुछ मत देखना यार। डीडी बसु, सुभाष कश्यप, ये बारे एक्ट फारे एक्ट दुनिया भर की बुक्स हैं, कुछ नहीं है। जितना लक्ष्मीकांत ने कवर कर रखा है मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो गाइज जस्ट ये बोलूँगा कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और आपका जो फर्स्ट 2 चैप्टर आपके बड़े प्यार से आपके ख़त्म हो सकते हैं 1 दिन के अंदर। इसी तरह कुछ मैं टाइम टेबल बना रखा है। फंडामेंटल राइट्स आपको 2 दिन में ही खत्म होगा, फंडामेंटल DPSP, बिकॉज 3 घंटे के अंदर सेकंड डिवीज़न में बड़े प्यार से ख़त्म चीज़ें हो जाती हैं गाइज। इसी तरह जस्ट यही बोलूँगा कि इसके अंदर नेक्स्ट 3 चैप्टर कैन बी फिनिश 22, 23 फेब को, और बिफोर प्रेसिडेंट तक आप 24, 25, 26 फेब तक आप बड़े प्यार से इस चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं बॉस। यस, लक्ष्मीकांत भी रह गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा लक्ष्मीकांत भी सर आपने कवर नहीं करी पूरी, और स्पेक्ट्रम भी कवर नहीं करी। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, टाइम जाने दो। हम इसको मार्च मंथ में देखेंगे जब हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी जब आने की कोशिश करेगा गाइज। इसी तरह न्यूज़पेपर के लिए आप 2 घंटे देंगे, 2 घंटे सीधी बात, नो बकवास, 2 घंटे थे, 2 घंटे में ट्राई टू फिनिश न्यूज़पेपर एज यू कैन, जितना ज़्यादा आपसे हो सकेगा।
गाइज इसी तरह ये भी बोलूँगा न्यूज़पेपर के लिए कि अगर अगर ओवरऑल बात करें न्यूज़पेपर के लिए, एवरी डे ट्राई टू फिनिश विद इन 2 आवर्स, हाउ टू फिनिश द हिंदू विद इन 2 आवर, हाउ टू मेक नोट फ्रॉम द हिंदू। आप मेरी पुराने की वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसमें कुछ समझ आया तो ठीक, अदरवाइज छोड़ो। बाकी दुनिया में बतेरी वीडियो धक्के खा रहे हैं उनको देखो। ये भी बोल सकता हूँ गाइज, कैन आई स्किप द न्यूज़पेपर। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, बहुत मुश्किल्स होती हैं, बड़ी टेंशन्स होती हैं, अब समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें। अगेन बोलूँगा यार इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको देखो, समझ आए तो ठीक, बट न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप कर दोगे तो न्यूज़पेपर मत छोड़ना, ना तो यूपीएससी तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी तरफ से काउंटर होगा हाँ और यूपीएससी हम छोड़ दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर अलग चीज़। तो गाइज पढ़ो, एटलीस्ट फाइट विद इट। क्या क्या ख़त्म करूँगा, कुछ स्टाइल वाला, कुछ स्टाइल, ये मेरा स्टाइल बहुत फेमस हो गया है इस समय, तो जिस वजह से मैं जैसे बोलूँगा एटलीस्ट ट्राई टू फिनिश, फाइट विद इट। नहीं हो रहा छोड़ो, कोई बात नहीं, बट पढ़ो, फाइट तो करना है, सर तो मारना है बॉस न्यूज़पेपर में, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जो सेकंड शिफ्ट होगी हमारी, इसको थर्ड शिफ्ट कह सकता हूँ मैं। मीन्स हमने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमने लक्ष्मीकांत इन्वॉल्वमेंट खत्म करी, जितना हमसे रिवीजन हो सके, स्पेक्ट्रम भी हमने साइड टू साइड देखी। सेकंड शिफ्ट में हमने न्यूज़पेपर देखा। थर्ड शिफ्ट के अंदर हम जियो देखेंगे। क्वेश्चन होगा भाई वाई नॉट द साइंस टेक, इकोनॉमिक, या सी गाइज, अगर एज पर द पेपर एनालिसिस बोलें, जियो से क्वेश्चंस ठीक है, इस बार बुरा वक्त था 2016 का, नहीं आया, बट लेकिन 2017 को आप लाइटली मत लें, क्योंकि पेपर की अप्रोच भी डिफरेंट हो रही है, तो जियो का स्टैटिक पार्ट तो एटलीस्ट हमें कवर करना पड़ेगा। तो जैसे ये बोलूँगा हैव वेट, हैव फेथ ऑन मी, और जैसे ये बोलूँगा कि साइंस टैग और इन्वायरमेंट हम आने वाले टाइम में काउंटर करें। ये मेरी तरफ से बाबा चौदास का काउंटर था। तो गाइस थर्ड शिफ्ट के अंदर हमें न्यू एनसीईआरटी पकड़ के बैठनी है, ओल्ड मत पढ़ना यार। कुछ ये रूमर जो तगड़ा फैला रखा है ना, जितना आपको न्यू में मसाला मिल जाएगा उतना ओल्ड में नहीं है। ओल्ड में फैक्ट्स भरे हैं और कुछ नहीं है। मैं मान सकता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी अच्छी है हिस्ट्री की सिर्फ, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत कुछ मिलेगा आपको, चीज़ दमदार मिलेंगी। तो जिस वजह से ये बोलूँगा कि स्टार्ट विद न्यू एनसीईआरटी, फुल मंथ दे रखा है, ये थर्ड शिफ्ट को 3 आवर्स का टाइम लिया है मैंने, क्योंकि 3 घंटे के अंदर ये 6 क्लास की एनसीईआरटी 3 डेज में 3 आवर्स का करेंगे तो खत्म हो जाएगी। एक एवरेज टाइम, एक जेन्युइन टाइम, मैंने कोई बकवासबाजी नहीं दिखा रखी। और लेकिन और अगर एनालाइज करेंगे 28 डेज का महीना है, और अभी भी हमारी 12वीं क्लास की जिसमें 2 बुक आती हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके 11th क्लास तक की फिनिश करो। बाकी मेरा काउंटर का वेट करें। इसी वीडियो में मैं आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कैसे आप खत्म करेंगे। खैर, तो गाइस लेट्स एनालाइज में ये कहता है कि हमने एनवायरनमेंट फिनिश किया, लेकिन अभी भी साले एमसीक्यू नहीं बन सकते, सॉरी टू से, बट अभी भी एमसीक्यू नहीं बन सकते, क्योंकि जस्ट हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो जिस वजह से जस्ट ये बोलूँगा कि कोई नहीं, यहाँ इस मंथ में हमने कोई भी एमसीक्यू नहीं बनाना, छोड़ो। जस्ट हमें अभी रिवीजन पे फोकस करना है, जितना ज़्यादा हम जो कोर्स को हम अपने आप को कवर कर सकें। जियो मंथ के लिए गाइज यही बोलूँगा कि जस्ट 6 to 11th क्लास की यूनिवर्सिटी हमने खत्म करी। स्पेक्ट्रम की हमने 1 से लेकर 1937 तक हमने खत्म करी। लक्ष्मीकांत के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर 2 बिफोर प्रेसिडेंट के लिए खत्म किया, और न्यूज़पेपर 2 तो हमारा चल ही रहा है। और फाइनली अगर बात करें तो कुछ 6 घंटे हमारे, हमने 6 घंटे स्टडी करी। इतना पढ़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आ सकते हैं आपके दिमाग में, तो अलग चीज़। तो गाइज, तो ओवरऑल एनालिसिस करें, 3-3-2 8 घंटे न्यूज़पेपर को काउंट करें तो हमारा 8 घंटे कुछ आता है। तो स्टिल वी हैव 4 आवर्स फॉर होल डे फॉर द बैटल, कि हमें 4 घंटे कहने के हमें देखने होंगे। कुछ क्वेश्चन भी आएगा, वेर इज माई वैलेंटाइन डे, भाई ये छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें। खैर गाइज, फोर्थ शिफ्ट में होगा स्टार्ट विद योर ऑप्शनल। 1.5 घंटा तो इस समय हमने लास्ट मंथ 2 घंटे दिया था, इस महीने हम 1.5 घंटा देंगे। क्या है, क्या लेंगे, कुछ खींच के लेना भाई। मैं तो जैसे बोलूँगा ना, तो मेंस में ये तेरी खींच के ले लेगा। अगर दिल्ली प्रैक्टिकल स्टाइल में बोलूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज जो दिल्ली का लड़का जो बोलता है, स्पेशली अन्ना उसका माइंडेड, तो इस चीज़ को ध्यान रख, खींच के लेना बहुत, ना तो तुम्हारी खींच के ले लेगा। क्या गाइज, फिफ्थ जो स्लॉट होगा, फिफ्थ जो शिफ्ट बनेगी, करंट अफेयर पढ़ें इसमें। नवंबर और दिसंबर का बैकलॉग्स जो भी अपना पढ़ा अभी तक, इसमें आप देखने की कोशिश करेंगे। अभी अक्टूबर का मैंने स्किप किया, मैं रीज़न बताऊंगा क्यों इन फ्यूचर में आने वाली वीडियो में। बट आप यहाँ पे नवंबर दिसंबर का बैकलॉग्स पढ़ेंगे अभी, क्योंकि करंट पे में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए आप जो भी है नवंबर दिसंबर का बैकलॉग्स पढ़ेंगे। और ये भी जस्ट बोलूँ तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा डेफिनेटली, क्योंकि करंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ देखें तो पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है। कुछ जो अगर बात करें यूपीएससी लेवल की, थोड़ी डाउन, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो कुछ डाउन हमें डाउन देखने को मिला। तो जिस वजह से बोलूँगा कि यस, फोकस मोर हो नवंबर दिसंबर में। अक्टूबर छोड़ें, अभी अक्टूबर में बाद में कवर करूँगा। तो गाइज, इसी तरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आधा घंटा करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कहीं से भी करें, कुछ भी करें। गाइज, इसी तरह हमारी जो 7 शिफ्ट होगी 90 मिनट्स देना है हमें। अगर पूरे टाइम को एनालाइज करेंगे तो 90 मिनट्स देना है। ये 1 से लेकर 18 दिन तक चलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु की बुक
एशियन एशियन पार्ट वाला ओनली, और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक खत्म करने की कोशिश करेंगे फॉर द कल्चर पार्ट ओनली। जो 11th क्लास की जो जो थीम दे रखी है उसमें बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ को स्किप मत कीजिएगा। आई डोंट नो ये हिंदी मीडियम के लिए क्यों नहीं अवेलेबल हो रही है, अछूतों वाला व्यवहार हिंदी मीडियम वालों के साथ क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, तो गाइस इस तरह की ये चीज़ें आप प्लीज़ कीजिएगा। और हिंदी मीडियम के लिए जैसे बोलूँगा नितिन बुक और मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स, मैं यहाँ रिकमेंडेड करूँ मणिकांत के, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। कोई हेमंत जहाँ पढ़ना चाहता है, कोई कुछ पढ़ना चाहता है, अपने हिसाब से देखें। बट जो चीज़ें बात आती है क्वालिटी की, तो मैं क्वालिटी को ही मैं आगे बताऊंगा कि मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर दोनों बुकलेट को मिलाओगे तो कुछ 150 पेजेस से ज़्यादा जाएंगे, लेकिन स्मार्ट अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली 50 पेजेस आर यूजलेस, जो कुछ देखना ही नहीं है उसमें, जस्ट कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली चीज़ें 1 से लेकर 18 दिन तक बड़ी प्यार से काउंटर हो सकती हैं। शिफ्ट 7 यानी कि 1 से 18 तक हमने शिफ्ट देखी है। फिर इसी ही शिफ्ट को हम 1927 को हम देखेंगे कि जियोग्राफी न्यू एनसीईआरटी की फिनिश करो जितना हो सके। और या बड़ी प्यार से अगर बात करें तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 8 दिन होते हैं। 8 दिन में बड़ी प्यार से आप जियोग्राफी को थोड़ा खींच के लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी गाइज। और ये कहाँ रह गई थी, ये कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, और डेफिनेटली आप ये चीज़ें बड़ी प्यार से काउंटर कर सकते हैं गाइज। इसी तरह जैसे बोलूँगा कि 28 फ़रवरी को आप बहुत दंगल देखो यार, बहुत अच्छी मूवी है, मोटिवेशन मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। आँख में से पसीने भी आ जाएंगे, आँख में से आंसू भी आ जाएंगे, कुछ इस तरह की एक काफ़ी अच्छी स्टोरी दे रखी है। और नो आंसर राइटिंग नो सी सेट ऑन 28 को ना करो, एक अच्छी सी मूवी देखो माइंड फ्रेश करने के लिए गाइस। इसी तरह 8 शिफ्ट में हम देखेंगे फाइनली सी सेट वालों को तो अच्छे दिन खत्म। जैसे मैं तो यहाँ पे बोलूँगा फोकस मोर ऑन मैथ और रीजनिंग, लाइक मैथ्स के अंदर डिस्टेंस, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, वॉल्यूम, इस पे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आप सिंप्लीफिकेशन लेके बैठ जाओ जो क्वेश्चन आता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ही करने हैं। रेशो हो गया, रेशो पर जो मैं चीज़ नहीं रखी, सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के हॉट टॉपिक्स जो आपको करने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग टाइप। तो ये सी सेट के लिए भी हमें अपने 1 घंटा यहाँ पे निकाला। तो गाइज फाइनली जिसमें मेरी तरफ से ये था कि थैंक यू, और मार्च कमिंग सून मैं आपको बिफोर वैलेंटाइन डे के दिन से पहले दे दूंगा। और टू गिव यू टेंशन अगेन वंस अगेन, कुछ बोलेंगे टेंशन दे देता है बंदा आके, ऐसा कुछ नहीं है यार। भी डिसिप्लिन में रहो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी। और थैंक यू फॉर योर जबरदस्त स्पोर्ट्स। तो थैंक यू।